स्वागत है दोस्तों। जैसे कि हम स्वास्थ्य संबंधी रोगों की रोकथाम के लिए अनेक प्रकार की सावधानियों पर चर्चा कर चुके हैं। ये चर्चा चाहे कुछ घरेलू दवाइयों के माध्यम से हो या कुछ अन्य प्रकार के डूज एंड डोंट्स, अर्थात किस प्रकार की सावधानियां या जो ज़रूरी चीज़ें हैं उस पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो ऐसे ही आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार का पानी हमें सेवन करना चाहिए ताकि ना तो स्वास्थ्य संबंधी रोगों की जो बढ़ोतरी है संख्या में और उसकी जो सीवियरिटी है उससे हम बच सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि उबला पानी यानी कि उबाल के ठंडा किया पानी, वो यदि हम स्वास्थ्य संबंधी रोगों में होने वाले हों या हो रहे हों या जिन लोगों को अक्सर जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जिनको ये बार बार रोग होते हैं, उनको ये पानी पीना चाहिए। इस पे मैं आज आपके साथ ज्ञान साझा करूँगा। पानी जो उबला हुआ होता है स्वाभाविक तौर से बैक्टीरिया और वायरस से मुक्त होता है। इसको आप ठंडा करें। इसको आप फ्रिज में ना रख के गर्मी के मौसम में साधारण रूम टेम्परेचर पे रख के पिएंगे तो गर्मी में भी होने वाला जो नज़ला ज़ुकाम है या उससे बढ़ती हुई परेशानियां जो हैं उससे हम बच सकते हैं। रही बात है गुनगुना पानी, एक तो प्यास आपको कम लगाएगा, बार बार आपको पानी पीने की इच्छा नहीं होगी। जैसा कि आप जानते हैं सर्दियों में जब ठंड होती है, ठंडी हवाएं चलती हैं तो हमारी स्किन जो है उसमें खुश्की आती है। ऐसे ही जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो हमारी प्यास नहीं बुझती और हम उस प्यास को बुझाने के लिए दोबारा से ठंडा पानी पीते हैं। ये क्रम चलता रहता है और ये हमारे शरीर को खासकर जो रेस्पिरेटरी या स्वास्थ्य संबंधी जो ट्रैक है उसको भी ये परेशान करता है, नुकसान करता है। पर यदि हम रूम टेम्परेचर पे या उबले हुए पानी को या यूं कहें गर्म पानी को, अर्थात जो ठंडा ना हो, उसको हम पिएंगे तो स्वाभाविक तौर से गले में जो होने वाला दर्द है, खराश है या भारीपन है उसमें वो कष्ट कम होंगे। ऐसे ही नज़ला जो जुकाम एक प्रकार से जो बलगम आ रहा है, गाढ़ापन आ रहा है, उसमें पतलापन आएगा और जो हमारे नाक या साइनस बंद होते हैं उसमें भी हमें आराम मिलेगा। आप देखेंगे आप यदि गर्म पानी पीते हैं तो आपके जो माइंड है उसके अंदर पर्याप्त हाइड्रेशन होने से शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर एक प्रकार की एक्टिवनेस आती है, अलर्टनेस रहती है, जिससे आपको सुस्ती, दर्दें शरीर में, भारीपन, जोड़ों में दर्द, ये सब नहीं होता। ये सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कीटाणु हैं, आप एक छोटे बच्चे से भी पूछेंगे स्कूल जाते हुए, वो भी आपको एक प्रकार का ऐसे ये प्रस्ताव लिख देगा कि पानी उबाल के पीने से बहुत सारे बैक्टीरिया या वायरस जो कि दस्त, पेचिश या यूं कहें कि पेट के होने वाले रोग जैसे टाइफाइड है, पैराटाइफाइड है, इससे हम बच सकते हैं। तो लेकिन कुछ लोग जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के कहने पे कुछ ही दिन इसका परहेज करते हैं, फिर वो स्वाद के अनुसार उस पानी को छोड़ के दोबारा से उसी पानी को पीते हैं। ना तो वो उबला हुआ होता है, ना स्वच्छ होता है, ना हाइजीनिक होता है। तो इस प्रकार हमें ध्यान देना चाहिए कि पानी हम साफ पिएंगे तो स्वाभाविक तौर से ये बैक्टीरिया और वायरस से मुक्त होगा और जो हमें बीमारी हुई है उससे हम बच सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे बहुत लोगों को अक्सर पानी पीने से ही जॉन्डिस, पेचिश, टाइफाइड या ये बीमारियां आम हैं। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। रही बात है कि पानी जब हम उबला पीते हैं तो जिन लोगों को गैस रहती है, पेट में कब्ज रहती है, वो पानी गर्म पानी पीने से उनका पेट तो साफ होता है लेकिन साथ साथ जो उनकी अंतड़ियां हैं उनमें एक प्रकार की पेरिस्टाल्सिस होती है। उस मूवमेंट के चलने से आगे आगे जो पेट के अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर गंद जमा हुआ है स्टूल के रूप में, गैस के रूप में, वो भी धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। जब ये सब ये निकलेंगे तो हमारा पेट निश्चित रूप से सही होगा, उसके अंदर गुड बैक्टीरिया जो हैं वो अच्छा काम करेंगे। ऐसे ही गुड बैक्टीरिया के काम करने से हमारे एंजाइम जो हैं डाइजेशन के वो ठीक रहेंगे। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्वस्थ रहेगा। ये सब चीज़ें होंगी तो हमारा जो लीवर है वो ठीक रहेगा। ऐसे ही लीवर के साथ साथ जो पेनक्रियाज है, जो कि खासकर आजकल जो डायबिटीज़ है उसको वो प्रकार से प्रभावित होने से डायबिटीज़ से जो है वो बढ़ रही है, उसको भी हम काफ़ी हद तक रोक पाएंगे, सुधार पाएंगे।
तो रही बात है जो सांस के संबंधित पानी है, पानी पीने का, गर्म पानी पीने का जो प्रावधान है या सावधानी है, इसका एक उद्देश्य और है। जब हम गर्म पानी पीते हैं, ठंडे पानी में जिस प्रकार से हमारे जो श्वास की नली के अंदर जो ट्रैकिया है या ब्रोंकियोल्स हैं या जो उसके लंग्स के छोटे छोटे हिस्से हैं, उसके अंदर भारीपन नहीं आता, सूजन नहीं होती। सूजन नहीं होती तो उसके अंदर बलगम या फ्लैम वो नहीं जमा होता। तो एक प्रकार से आपका वेंटिलेशन अच्छा होता है, आपका जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, स्वस्थ होते हैं। यदि आप गहरे सांस लेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। यानी कि यूँ कहें कि हर प्रकार से गर्म पानी आपके हर एक सिस्टम के लिए फ़ायदेमंद है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि पेट से संबंधित हो, चाहे वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि दिमाग से संबंधित हो। ऐसे ही जो आपकी स्किन है उसमें भी चमक रहेगी, आपकी ज्योति जो अच्छी रहेगी, अर्थात आपकी आईसाइट भी अच्छी होगी। ये सब होने के कारण हेल्दी डाइजेशन या मेटाबॉलिज्म के होने से आपके बाल जो हैं वो भी ठीक रहेंगे। अर्थात यूँ कहें कि आपका बुढ़ापा भी जो है देर से आएगा, अर्थात ये एंटी एजिंग का भी काम करता है। तो मैं आपसे कहूँगा पानी जो है इसका विश्वास करके आप अपने घर में ही इसको उबालेंगे, ठंडा करें, इसका सेवन करें। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से आप देखेंगे हमेशा प्यास आपकी बुझती नहीं है। यदि आप गुनगुना पानी पिएंगे या उबला हुआ पानी रूम टेम्परेचर पे या ल्यूक वार्म करके पिएंगे तो आपको प्यास भी नहीं लगेगी ज़्यादा। लेकिन फिर भी आपको 2 से ढाई लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए, क्योंकि और भी माध्यमों से, चाहे सब्जी है, दाल है, भोजन की अन्य चीज़ें हैं, चाय है, कॉफ़ी है, इसके माध्यम से भी हमारे शरीर के अंदर पानी जाता है, जिससे कि हर प्रकार से हमारे शरीर के जो विभिन्न विभिन्न सिस्टम्स हैं उसको भी इससे लाभ होता है। तो मैं ये कहूँगा खाली रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वास संबंधी रोगों के लिए ही नहीं, अन्य जो सिस्टम है उससे संबंधित जो रोग हैं, डिसऑर्डर्स हैं, डिजीज़ हैं, उसको बचाने के लिए हमें गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। या यूँ कहें हम ठंडे पानी पे जो निर्भर हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। हम ऐसा पानी पिएँ जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा हो। इसके लिए हम बड़ों को, छोटे बच्चों को सिखाने के लिए आदर्श स्थापित करना पड़ेगा। तो आप समझिए कि आप ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल से बचें, ताकि हमें विभिन्न प्रकार की जो बीमारियाँ हो रही हैं, जो मैंने आपसे अभी शेयर की, खासकर जो श्वास संबंधी रोग हैं, पेट संबंधित रोग हैं या नर्वस सिस्टम संबंधित रोग हैं या दूसरी जो लाइफ़स्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, वो भी उससे भी हम बच सकते हैं। हर प्रकार से जो गर्म पानी है, गुनगुना पानी है, ये हमारे जो जोड़ों के दर्द है उसके लिए भी ठीक है। जो हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल हो रहा है उससे भी हम बच सकते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे ऑब्स्ट्रक्शन और इन्फ्लेमेशन, इन दोनों से ही हमारे शरीर में विभिन्न विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। यदि हम गर्म पानी का सेवन करेंगे तो इन दोनों से होने वाले जो अनेक रोग हैं उससे हम बच सकते हैं। अंत में मैं फिर एक बार आपको रिपीट करूँगा कि आप हमेशा ही गर्म पानी पीने का प्रयास करें। उसकी मात्रा भी कम होती है, उसको धीरे-धीरे भी पिया जाता है। इसलिए आपको विभिन्न प्रकार से रोगों से बचने के लिए निश्चय ही इस गर्म पानी का आपको सेवन करना ज़रूरी है। धन्यवाद। थैंक यू।